Hi everyone. In today's class we are going to continue our previous chapter, that is the variety in food. तो देखो बेटा, पिछले क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आपको कुछ याद आ रहा है कि हमने उसमें क्या पढ़ा था? मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको अलग अलग वैरायटी के ग्रेन्स के नाम लिखने हैं, फ्रूट्स के नाम लिखने हैं और उनको हम कौन से सीज़न में यूज़ करते हैं, कब खाते हैं, वो लिखना था। सो आई होप आपने वो सब होमवर्क किया होगा। तो देखो बेटा, आपको इसके लिए निकालना है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 38। ओके, तो उसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री, राइट। तो ये चैप्टर था वेराइटी इन फूड, है ना, ये हमने स्टार्ट किया था। तो देखो, इसका सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट नाउ लुक एट दैट इमेज, व्हाट यू आर वॉचिंग। क्या दिख रहा है आपको? एक फ्रूट सेलर दिख रहा है। कैन यू गेस व्हाट आर दैट फ्रूट्स? गेस करने के पहले आपको बताऊँ कि क्या आपको फ्रूट्स पसंद है? चलो कुछ फ्रूट्स के नाम बताओ मुझे। याद आ रहे कुछ फ्रूट्स? चलो यहाँ से देखकर बताओ। सो जस्ट टेल मी दैट देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारे तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। तो वो फ्रूट्स जो होते हैं वो खाने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे रहते हैं। सो जस्ट द फ्रूट सेलर सेल द फ्रूट्स। हम उसको बेचने वाले को फ्रूट सेलर बोलते हैं। जैसे कि ये फ्रूट सेलर है, ये अलग अलग काइंड्स के फ्रूट्स क्या कर रहा है, बेच रहा है। देखो, जैसे कि दीज आर मैंगोज, ऑरेंजेस, बनानाज, देन द सम काइंड ऑफ आमलाज एंड लॉट्स ऑफ, जैसे कि ये पोमग्रेनेट है। वैसे बहुत तरह के अलग अलग फ्रूट सेलर बेचता है। आपने भी ऐसे फ्रूट सेलर से मार्केट से फ्रूट्स लाए होंगे, राइट। सो जस्ट नाउ लुक एट दैट क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38। देखो बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको क्या करना है, ये फ्रूट्स का टेबल देखना है, पिक्चर देखना है और ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो विजिट द लोकल फ्रूट सेलर, नोट डाउन द नेम ऑफ द फ्रूट्स सोल्ड इन द शॉप्स। देखो, एक फ्रूट्स के शॉप को हमें भेंट देनी है और ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो आप ये क्वेश्चन के आंसर आपके घर में भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क। तो चलो पहले समझ लें, विच फ्रूट्स आर सोल्ड ऑल ईयर राउंड। पूरे साल में कौन से फ्रूट्स हैं जो बिकते हैं। देखो, सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स मिलते हैं ना। समर सीज़न में थोड़े से अलग मिलते हैं, विंटर में अलग रहते हैं, मानसून में अलग रहते हैं, पर कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जो पूरे सीज़न में मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन ऑल राउंड ईयर। पूरे साल भर में मतलब सोल्ड होने वाले फ्रूट्स कौन से हैं। सो मे बी बनाना, एप्पल, पोमग्रेनेट एंड ऑल। तो आपको नाम लिखने हैं फ्रूट्स के। सेकंड क्वेश्चन, विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन। देखो, जैसे मैंने अभी बताया, सीज़न के हिसाब से मिलते हैं ना। कौन सी सीज़न है बेटा? ये हमने हमारा प्रीवियस जो चैप्टर था फर्स्ट, उसमें पढ़ा था, है ना। तो सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स मिलते हैं। तो रेनी सीज़न में कौन से फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं? जैसे कि मराठी में मैंने बताया था, कौन सा वो फ्रूट्स था, नाम याद आ रहा है आपको? जामुन, है ना। ज्याला आपण काय म्हणतो, जामुन्स म्हणतो ना. सो दॅट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन द विच सीझन, रेनी सीझन. जांभळं ज्याला आपण म्हणतो. तर त्यासारखे तुम्हाला वेगवेगळे नावं शोधायचे आहे. नाउ विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन अ समर. देखो, समर के सीज़न में भी वाटरमेलन अवेलेबल रहता है, मैंगोज़ अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ कोई और फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं क्या? जैसे कि देखो, यहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स के पिक्चर दिया है, इनमें से ही आप ढूंढ लो कि समर सीज़न में कौन से अवेलेबल रहते हैं, या फिर आप आपके घर में जो भी बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच सीज़न आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी। प्लेंटी यानी ज़्यादा, कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स मिलते हैं? समर में मिलते हैं क्या, रेनी सीज़न में मिलते हैं या विंटर में? तो ये आपको ढूंढना है। सो इन विच सीज़न डू वी गेट फेवर फ्रूट्स। फेवर फ्रूट्स कौन से सीज़न में मिलते हैं? यू हैव टू solve all these questions in your notebook. Now let's understand the availability of fruits varies according to the season. Different fruits are available in the different seasons. देखो बेटा, सीजन्स के हिसाब से फ्रूट मिलते हैं। अगर हम समर का सोचें तो वाटरमेलन जो है
वो हमें समर सीज़न में मिलता है, बहुत कम मतलब मानसून या फिर रेनी सीज़न में मिलता है, सॉरी मानसून या फिर विंटर सीज़न में मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू द फ्रूट्स आर अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन्स. नाउ लुक एट द ब्यूटीफुल फ्रूट्स. तो बताओ बेटा, इसके नाम बताओ मुझे. ये क्या है? स्ट्रॉबेरी है ना. व्हाट इज दिस वन? बनाना. नेक्स्ट वन watermelon. This one apple. Then pineapple, cherry है ना. then grapes होगा और ये होगा lemon. सो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स. देखो देखने में कितने अच्छे लगते हैं ना, खाने में भी उतने ही अच्छे रहते हैं. तो इससे हमें क्या समझना है? देखो ये एक ब्लॉक है जो हमें फिलअप करना है आपके वर्कबुक में या फिर टेक्स्ट बुक में. देखो बेटा क्या करना है, लुक एट द फ्रूट्स इन द पिक्चर. जैसे कि हमने अभी इसके पिछले स्लाइड में देखा. सो मेक अ टेबल एज शोन बिलो ऑफ द फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन द ईच सीजन. देखो यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है, समर, रेनी सीजन एंड विंटर. ये 3 सीजन है. अभी इंक्लूड द नेम ऑफ द फ्रूट्स यू नो इवन इफ दे आर नॉट शोन इन द पिक्चर. बहुत ही ईजी है. यहाँ पे जो फ्रूट्स दिखाई दिए हैं ना, वो आपको कौन से सीज़न में कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं वो राइट डाउन करना है. एक एग्जांपल बता दूँ मैं आपको, जैसे कि वाटरमेलन है. बताओ वाटरमेलन तीनों में से कौन से ब्लॉक में आएगा? कहाँ पे लिखेंगे हम? यस, इट इज़ इन द समर्स. देन ये देखो जामुन दिख रहे हैं आपको, जांभळा म्हणतो आपण त्याला. बताओ बेटा ये कब खाए आपने? ये कौन से सीज़न में आते हैं? दैट इज़ इंक्लूडेड इन द रेनी सीज़न. और विंटर सीज़न, देखो अभी तो विंटर सीज़न शुरू होने वाला है. सो नाउ वी गेट द बनानाज ऑल्सो, है ना. तो बेटा आपको क्या करना है, ये अलग अलग फ्रूट्स के नाम है जो सीज़न के हिसाब से आपको लिखना है. एनी प्रॉब्लम्स? इतना आपको समझ में आया? चलो हम इसका बाद का समझ लेते हैं. ओके, नाउ जस्ट लुक एट द मैप. तो देखो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर ये देखो 39, यहाँ पे एक मैप दिया गया है. तो चलो पेंसिल लो और जो भी क्वेश्चंस दिए हैं तो वो आपको फाइंड आउट करने हैं. तो व्हाट इज़ द ड्रॉ अ टेबल लाइक दिस वन शोन इन द बिलो. नाउ द फाइंड आउट make a list of districts, states and their famous food items. So find out which grain, fruit, vegetable these items are made from and write them in the third column. देखो बेटा ऐसा एक मैप दिया है ना. कौन से स्टेट का मैप है ये, क्या आप बता सकते हो क्या? एनी गेसेस? दिस वन इज़ द मैप ऑफ आवर स्टेट. और हमारे स्टेट का नाम क्या है? महाराष्ट्र, राइट. सो दिस वन इज़ द मैप ऑफ महाराष्ट्र. देखो यहाँ पे है ना अलग अलग डायरेक्शन है, जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दिस वन इज़ वेस्ट एंड दिस वन इज़ ईस्ट. तो महाराष्ट्र के हर एक अलग अलग पार्ट में अलग अलग फ्रूट्स का या फिर ग्रेन्स का क्या लिया जाता है? प्रोडक्शन लिया जाता है या फिर खाए जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे राइस है, यहाँ पे ढोकला है. देन अगर हम ये साइड जाएंगे तो राइस है, वहाँ पे भी मिर्च है. देन इफ़ वी थिंक अबाउट द इडली एंड डोसा, अप्पे, यहाँ पे फ़िश और राइस है. अगर हम सबसे साउथ का पार्ट देखेंगे तो मैप से हमें क्या समझ में आता है बेटा कि अलग स्टेट के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग रीजन्स में खाना जो होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है. हमारे लेसन का नाम ही वैरायटी इन फूड है ना. तो हर एक जगह पे अलग अलग वैरायटी का फूड मिलता है. नाउ देखो अभी ये सभी जो आपको फूड आइटम्स दिखाई दे रहे हैं, मुंह में पानी आ गया है ना. इसमें से बहुत सारे जो है वो आपने खाए होंगे. स्पेशली इसको हम भाकर बोलते हैं ना, भाकर बोलते हैं, वो आपकी आई बनाती होगी. और ये जो है हाँ वो ये भी भाकर है. देन ये ज्वार की बनी खिचड़ी है. तो ये जो भी डिशेस यहाँ पे बनी है वो सब ज्वार से बनी है. ज्वार पता है, ज्वारी जिसको हम बोलते हैं, वो लास्ट कॉर्नर में आपको दिख रही इमेज ज्वारी, उसका यूज़ करके अलग अलग वैरायटी के फूड बनाए जाते. देखो एक बात समझ में आई आपको, ग्रेन्स एक है पर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके अलग अलग डिशेस बनाई जाती है. तो इससे हमें क्या समझ में आता है? नाउ a main crop grown in any region is used to make various items in that region.
देखो अलग अलग रीजन्स के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि द मेन क्रॉप ग्रोन इन अ रीजन इज यूज टू मेक अ वेरियस आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल ज्वार इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द प्लेटू रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो प्लेटू रीजन है, प्लेटू यानी पठार, वहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन लिया जाता है? तो बेसिकली वहाँ पे जो है वो ज्वारी जिसको बोलते वो ग्रेन्स का प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा लिया जाता है। फिर उससे बनने वाली चीज़ें कौन सी हैं? जैसे कि यहाँ पे देखो अलग अलग डिशेस आपको दिखाई दे रही है। सो हुरडा है, लाया, भाकरी, घुगऱ्या, पापड़, सांडगे, अंबिल, धापटे, धिरडे, etc आर ऑल प्रिपरेशन ऑफ ज्वार एन्जॉय दैट रीजन। जो भी एक स्पेशल रीजन से जो ज्वार का प्रोडक्शन लेता है तो वहाँ पे बेसिकली कौन सा मतलब खाना यूज़ करते होंगे? सो बेसिकली these are the things, लाया, भाकरी, घुगऱ्या, पापड़ एंड ऑल। सो दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स आर यूज विच इज़ मेड फ्रॉम द ज्वार। तो देखो इसके अलावा और कौन से क्रॉप्स है कि जिसका प्रोडक्शन अलग अलग महाराष्ट्र के पार्ट में लेते होंगे? तो चलो इसके लिए हम अलग अलग क्रॉप्स देख सकते हो। सो कैन यू गेस विच आर दैट क्रॉप्स? देखो ऐसे क्रॉप्स आपके घर में भी होंगे, है ना, मार्केट से आपके मतलब पापा लाते होंगे ऐसे क्रॉप्स। तो बताओ बेटा ये कौन से क्रॉप्स है? अभी ये देख रहे हो आप, ये क्या है? सोयाबीन है ना। तो ये अभी जो भी मतलब फार्मर्स है उन्होंने उनके फार्म में लगाया होगा, आपने देखा होगा। दिस वन इज़ व्हाट? ये दाल है, पल्सेस जिसको बोलते। दिस वन इज़ व्हाट? हाँ, ये तो आप घर में खाते होंगे तो आपको पता ही होगा वो क्या है। व्हाट इज़ दैट? दिस वन इज़ ग्राउंड नट। देन ये तो अभी हमने पढ़ा ना। सो व्हाट इज़ दैट? ज्वार। दिस वन इज़ मस्टर्ड, ज्याला आपण मोहरी म्हणतो, अँड दिस वन इज ऑल्सो सम पल्सेस. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स वी कैन से, वी आर यूज इन आवर डेली लंच. हमारे खाने में हम रोज़ का ऐसे अलग अलग ग्रेन्स का यूज़ करते हैं. तो इस अलग अलग ग्रेन्स से क्या होता होगा, अलग अलग तरह का खाना बनता होगा. तो चलो ये जो भी क्रॉप्स है वो कौन से पार्ट, महाराष्ट्र के कौन से पार्ट में प्रोडक्शन होता है वो हम देख ले. नाउ द फर्स्ट वन इज़ कोकन और द कोस्टल रीजन. राइस, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल आर वाइडली यूज. तो देखो बेटा फर्स्ट जो है वो आपको अंडरलाइन करके रखना है. कौन सा फर्स्ट दिया है, कोकन का एरिया दिया है और कोस्टल रीजन, कोस्टल यानी समुंदर का जो काट रहता है ना रीजन्स, वो वाला. तो बताओ बेटा वहाँ पे कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है. दीज आर राइस, देन कोकोनट एंड थर्ड वन इज द कोकोनट ऑयल. तो ये तीन हो गए. नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट द सेंट्रल महाराष्ट्र. चलो सेंट्रल महाराष्ट्र के बारे में अगर हम सोचें तो वहाँ पे जनरली कौन से क्रॉप्स का प्रोडक्शन लिया जाता है. सो दीज आर ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसम एंड मस्टर्ड. सो दिस वन इज व्हाट, सीसम, ज्याला आपण तीळ असं म्हणतो, बरोबर आहे. सो ये जो सभी जो ग्रेन्स है वो हम हमारे घर में यूज़ करते हैं. तो वो सभी उसका प्रोडक्शन महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्ट में लिया जाता है. ठीक है, समझ में आया. नाउ नोट दैट दिस वेराइटी इन क्रॉप्स इज ड्यू टू द चेंज इन अ क्लाइमेट एंड सॉइल. तो देखो बेटा ये जो भी क्रॉप्स में जो वेराइटी है वो किस वजह से रहती है, ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट एंड सॉइल. देखो महाराष्ट्र भी इतना बड़ा स्टेट है तो हर जगह का क्लाइमेट अलग है, हर जगह की सॉइल अलग है. सॉइल के अलग अलग टाइप्स रहते. क्लाइमेट कभी ह्यूमिड रहता, कभी हॉट रहता, कभी कूल रहता है ना. तो इस वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. समझ में आ रहा है क्या आपको बेटा. ओके. नाउ द क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन डिटरमाइन द डाइट ऑफ द पीपल इन दैट रीजन. एक बात तो इससे आपको समझ में आगे होगी कि जो भी रीजन में, प्रदेश में जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता होगा तो वो वहाँ का डाइट रहता है ना. जैसे कि जो भी समुंदर किराने वाले जो भी भाग होगा वहाँ पे राइस और फिश ज़्यादा खाते होंगे, है ना. या फिर कोई
सेंट्रल वाला जो महाराष्ट्र का पार्ट है वहाँ पे ग्राउंड नट्स, ज्वार, सोयाबीन का यूज़ होता है, तो उससे बने हुए फूड हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, दैट द क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन डिटरमाइंस द डाइट। वो क्रॉप्स पे वो रीजन का डाइट यानी खाना डिपेंड रहता है। तो देखो ये पूरे लेसन में हमने क्या पढ़ा, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर previously available only in a certain season are now available all year round. These are the several reasons. उसके पहले आपको ये जानकारी पता है क्या कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं ना वो पूरे साल भर मिलते हैं। देखो क्या होता है, कभी कभी बच्चे हैं ना मतलब डिमांड करते हैं कि मुझे यही फ्रूट्स चाहिए, यही फ्रूट्स चाहिए, पर कभी कभी सीज़न के हिसाब से वो नहीं मिलता। पर कुछ ऐसे फ्रूट्स है कि जो ऑल राउंड पूरे साल भर है ना मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। तो क्या रीज़न हो सकते बेटा, आपको पता है क्या? रीजन्स आर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट अ ईयर। हो सकता है कि पूरे साल अच्छे से वहाँ पे पानी अवेलेबल हो। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव सीड्स। फ्रूट्स लगाने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी ऑफ सीड्स वो इम्प्रूव्ड यानी बहुत ही अच्छी हो, इसकी वजह से साल भर फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं। देन इम्पोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो फ्रूट्स जो है वो अलग अलग मतलब जगह से क्या होते हैं, इम्पोर्ट होते हैं, लाए जाते हैं, है ना। तो इससे भी क्या होता है कि फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं। और लास्ट है फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फास्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ यानी जो भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए, व्हीकल्स चाहिए, वो अवेलेबल रहते हैं, तो इजीली दूसरी जगह से एक जगह फ्रूट्स लाए जा सकते हैं। इन सब की वजह से फ्रूट्स क्या होते हैं, साल भर अवेलेबल रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके पेरेंट्स को कभी भी बोलो कि मुझे यही फ्रूट्स चाहिए, पर जो भी फ्रूट सीज़न के हिसाब से मिले वो हमें खाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो देखो बेटा लास्ट में हमारे लेसन की एक्सरसाइज दी है ना, क्या है, आंसर इन शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं। देन सर्कल द ऑड वन आउट। ये बहुत ईजी है, देखो 4 दिए हैं, 4-5 दिए हैं, जैसे कि मैंगो पिकल है, मैंगो जाम है और मैंगो पल्प है। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है, देखो मैंगो पिकल मैंगो से बना हुआ अचार, मैंगो जाम और मैंगो पल्प ये भी मैंगो से बनी हुई, पर मैंगो एक खुद में एक फ्रूट है ना, तो ये क्या हुआ, अलग वर्ड हुआ, है ना इसे। तो देखो ऐसे आपको है ना अलग अलग एक्सरसाइज दी है, वो आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो इस तरह हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।